नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। प्रदेश में 46 निकायों के 1680 वार्डों के लिए शनिवार को मतदान खत्म होने के साथ ही शहरी सरकार के गठन को लेकर के चर्चाएं और पार्टियों की ओर से कवायद भी तेज हो गई। सूबे में 6 नगर निगम को लेकर भी मतदान खत्म होने के साथ ही बीजेपी ने पार्षदों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और कोटा समेत कई जगहों से भाजपा की ओर से पार्षदों को हाईजैक कर लिया गया, उन्हें अज्ञात जगहों पर ले जाया गया है। वहीं कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि 25 नवंबर को मतगणना के बाद 26 नवंबर को सूबे में 6 नगर निगम के मेयर, 18 नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों और 22 नगर पालिकाओं के प्रमुखों का चुनाव होगा। प्राइम टाइम में चर्चा मेयर के मैनेजमेंट को लेकर ही करेंगे। तो निकाय चुनावों के मतदान के बाद से ही प्रदेश भर में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी। राजधानी जयपुर में बीजेपी नेताओं को बोर्ड बनाने की उम्मीद है और इसीलिए राजधानी के सभी बीजेपी उम्मीदवारों को पार्टी ने सीतापुरा के एक होटल में बुलाया। सूत्रों की माने तो सभी प्रत्याशियों को 3-4 दिन के लिए इस होटल में ठहराया गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी मेयर पद को लेकर एक कवायद कर रही है। जहाँ कहीं आप लगेगा पार्टी को कि वास्तव में हमारा बहुमत नहीं आ रहा, तो बाकी हमारा सब लोग सहयोग, इंडिपेंडेंट्स आएंगे हमारा सहयोग करेंगे। सब लोग विकास के साथ रहना चाहते हैं। सबका मुद्दा एक ही है कि विकास हो और सरकार के साथ उनको रहना चाहिए। रणनीति शुरू हो गई? रणनीति जैसे तो कोई बात ही नहीं है। टिकटों में भी सब लोगों की सहमति से टिकट हुए थे और स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है। जो भी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उसमें अच्छे ही फैसले होंगे। ये तो जब आपको पता है कि जब निकायों के चुनाव हुए हैं, हमारे पार्षद जीतेंगे तो महापौर, उप महापौर, नगर परिषद, सभापति, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये तो सब बनने ही हैं। कि स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, उसमें सब नामों पर चर्चा होगी। जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड को अच्छा लगेगा वो निश्चित रूप से वही। वहीं जोधपुर में भी भाजपा की ओर से प्रत्याशियों को भूमिगत कर दिया गया है। इसके लिए पार्टी के सभी पार्षद प्रत्याशियों और पदाधिकारियों को एक बस से किसी अज्ञात स्थान के लिए ले जाया गया। बताया जा रहा है कि शहर में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मतदान होते ही शनिवार शाम को ही पार्टी के सभी 65 प्रत्याशियों को शहर के एक निजी होटल में फोन कर बुला लिया गया। इसके बाद आधी रात को सभी प्रत्याशियों को किसी अज्ञात जगह के लिए बस से ले जाया गया। शहर के वार्ड नंबर 7 से बीजेपी के प्रत्याशी विश्वजीत जोशी का कहना है कि फोन उनके पास भी आया था, लेकिन वे किसी कारण से नहीं जा पाए। सूत्रों के मुताबिक सभी प्रत्याशियों को नागौर जिले के खींवसर फोर्ट ले जाया गया, जहां पर उनको ठहराया गया है। और आपको यह भी बता दूं कि ये जो फोर्ट है वो कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का है। हालांकि पार्षद प्रत्याशी इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो इसे थकान उतारने की एक कवायद बता रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी का फ़ोन आया मेरे पास और मुझे पार्टी कार्यालय अपने कपड़ों के साथ बुलाया गया। लेकिन मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि क्योंकि मेरी बुआ जी का परसों देर रात देहांत हो गया था और इस गमगीन माहौल में हम सब परिवार व कार्यकर्ताओं ने अपनी दायित्व को निभाते हुए शांतिपूर्ण मतदान निपटाया। जिस तरह हमारे मित्र कांग्रेसी दल ये बात फैला रहे हैं कि बाड़ेबंदी की जा रही है, भाजपा का बोर्ड नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये सब अफवाहें हैं। हम बोर्ड बनाने में जनता ने मैंडेट दिया, हम सक्षम हैं और जो हमारा मिशन था 50+, 50+, वो हम जरूर अचीव करेंगे। ये सिर्फ जो कार्य ये हमारे प्रत्याशी थे, इन 3 दिनों की थकान, आपसी समझ बढ़े, आपसी सौहार्द रहे, इस सोच के साथ प्रदेश ने एक फैसला किया कि 2 दिन तक, जब तक डिक्लेयर चुनाव हो, रिजल्ट डिक्लेयर हो, तब तक ऐसी जगह इनको रखा जाए, उनकी थकान भी उतरे, मेंटली भी फ्रेश हो, आगे के लिए प्लानिंग कर सके। वहीं स्वर्ण नगरी की भी बात कर लेते हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में नगर परिषद चुनाव में मिशन 35 का टारगेट लेकर के बीजेपी उतरी थी और बाड़ाबंदी को लेकर के कांग्रेस नेता अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। मतदान की रात से ही बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को हाईजैक कर लिया और शहर से दूर कहीं पर रवाना कर दिया। यहां तक कि उनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिए गए और इस बात की भी खबर है कि बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। जबकि कांग्रेस के नगर परिषद सभापति अशोक तंवर ने कहा है कि जैसलमेर की जनता ने बीजेपी को जमीन चटा दी और इसीलिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को भूमिगत कर दिया।
आज जैसलमेर की जनता ने उन्हें उनका धरातल दिखा दिया है। उनको ये लगने लगा है कि उनकी पार्टी 13 सीटों में सिमट रही है, इसीलिए उन्होंने अपने पार्षदों की घेराबंदी की है। और संभावित उनको ये नजर नहीं आ रहा है कौन से पार्षद संभावित 12-13 में उन्होंने 3500 को ले जाके अगवा किया है, किसी अज्ञातवास में जमा किया है, क्योंकि उन्हें अपनी धरातल का, अपनी स्थिति का, आज की पोजीशन जो जैसलमेर में उसका आभास हो चुका है कि आने वाला वोट नगर परिषद में कांग्रेस का बनने वाला है। इसी डर से वो ये सोच रहे हैं अगर 10-12 भी अगर हमारे परिषद जीतते हैं तो उनको कैसे अभी छुपा के रखें। हम लोग पूरे खुली किताब की तरह हैं, जो वार्ड का विकास के लिए हम कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे और हमको पूरा इनका सहयोग भी है। ना इन पार्टी का हमारे ऊपर कोई दबाव है, ना कहीं हमारे को कोई लुका छुपी का काम कराने के लिए बोला है। हमारे साथ में पूरा इनका सहयोग है। खुली शेर की तरह, हम जंगल में जैसे शेर घूमता है वैसे हम बाजार में आए जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं हमारे ऊपर। हम खुली छाती घूमते हैं इधर उधर और हमारे ऊपर पूरा इनका सहयोग है। घूमो करो आराम से, और ना हमारे ऊपर किसी का प्रेशर है, ना पार्टी का प्रेशर है, ना किसी और का प्रेशर है। तो पार्टियां अपने अपने तरीके से इसको समझाने में लगी है कि आखिरकार किस बात की कवायद है, लेकिन ये सब जानते हैं। चर्चा हम करेंगे। पंकज जोशी, पूर्व महापौर बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता, भी चर्चा के लिए मौजूद हैं। और किशोर शर्मा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत सभी का। सबसे पहले पंकज जी, आप ही से जानना चाहेंगे, तमाम कवायद की जा रही है, बताया जा रहा है कि आपने घेराबंदी शुरू कर दी है। आखिरकार अभी जो मतगणना नहीं हुई है उससे पहले ही बीजेपी की ये जो घेराबंदी है, बाड़ाबंदी है, इसको किस तौर पर देखा जाए? देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव लड़ाया गया और चुनाव लड़ने के बाद आज जो चुनाव आया है इनका कम से कम, क्योंकि अब ये जो है बहुत सारे नए प्रत्याशी हैं, पहली बार जो है राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। चुनाव का जो उन्होंने अपना चुनाव लड़ा और पार्टी की तरफ से टिकट पे लड़ा, तो किस तरीके का जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनका काम होगा, क्या प्रशिक्षण होगा, पार्टी की जो गाइडलाइन रहेंगी, पार्टी का जो पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो जिस चीज पर लड़ा, 3 दिन तक उनका जो है सतत एक कार्यक्रम जो है चलेगा कि उनको जो है अनुशासन वगैरह सब चीजें जो है उनको एक बार कम से कम एक रिव्यू हो जाए कि पार्टी में किस तरीके का जो है वहां पर उनको रखना है। और ये इसलिए भी है कि क्योंकि बहुत एक थकान थी, बहुत टाइम था इन लोगों का, तो इसमें एक पार्टी के साथ उनके जो बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनका मेल मिलान हो और आने वाले टाइम पर जो है वो। लेकिन पंकज जी, ये कैसा मेल मिलाप है जहां न फोन की सुविधा दी जा रही है, कई जगह कहा जा रहा है कि घर वाले भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, फोन स्विच ऑफ है, बताया नहीं जा रहा है, घुमाने भी ले गए हैं, तो जगह तो बता के जाते। नहीं, घुमाने लेके नहीं गए। देखिए, उनको एक प्रशिक्षण काल है, प्रशिक्षण काल में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण काल में उनको जो है बताया जाता है कि भाई आपको जो है खाली एक प्रशिक्षण लेना है पूरा उनको। लेकिन ये प्रशिक्षण जो है मतगणना के बाद भी हो सकता था। जनप्रतिनिधि बनने जाएंगे तो कैसे काम करेंगे, क्या होना चाहिए, उनकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। ठीक है लोकेश जी। नहीं, देखिए मतगणना के बाद जो है कई चीजें ऐसी हैं जो अभी उनको सीखेंगे, तो क्योंकि पहले दिन से कोई गलती नहीं कर जाए, पहले दिन कोई गलती नहीं कर जाए, वो कोई बात जो है नहीं बने, इसलिए। ठीक है लोकेश जी, कितना कुछ सहमत है आप इनकी बातों से पंकज जी की, और जिस तरह से कह रहे हैं बाड़ाबंदी आपने नहीं शुरू की, बीजेपी ने शुरू कर दी, क्या आपने ये मान लिया है कि आपका बोर्ड कहीं भी नहीं बनने वाला किसी, या फिर पहले ही हथियार डाल दिए हैं, जो कवायद आपकी कमजोर नजर आ रही है? देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी इस काम में शुरू से माहिर रही है और इसीलिए आपको पता होगा हमने इस बात का लगातार विरोध किया कि जो मेयर के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हमने शुरू की थी, सीधा मतदान हमने उनके लिए शुरू करवाया था, उसे बंद करके यानी खरीद फरोख्त की राजनीति करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। और एकमात्र उद्देश्य यही है कि अभी तक परिणाम आए नहीं है और ये इस बात से बौखलाए हुए हैं, डरे हुए कहीं ना कहीं इनके मन में उपचुनावों का जो परिणाम रहा है राजस्थान में, उस बात का भय अभी तक बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हमारी स्थिति को किसी लायक भी ना समझ पाए। तो कहीं ना कहीं इसी चीज की डर की वजह से इन्होंने तमाम जगह पर, आप देखेंगे कि जयपुर में एक सीतापुरा की साइड कोई होटल लिया है जिसमें सभी उम्मीदवारों को इकट्ठा करके बंद कर दिया, वही हाल जोधपुर का, वही हाल जैसलमेर का। तो एक तरीके से इनकी घबराहट है इस बात को लेके कि हम बोर्ड नहीं बना पा रहे हैं और उसको जिस रूप में ये पेश कर रहे हैं कि ये प्रशिक्षण है,
तो आप स्वयं बताइए कि इस तरीके का प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी क्या पारदर्शिता पूर्वक अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दे सकती है क्या? क्या अपने उम्मीदवारों को, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी किशोर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किशोर, किस तरह की ये कवायद, इसको पूरा क्या देखा जा रहा है आखिरकार? क्या बीजेपी में जिस तरह से ये कह रहे हैं कि डर सता रहा है, कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है, या फिर बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि ये एक प्रशिक्षण है, आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, किस रूप में इसे देखने की जरूरत है? किशोर जी, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी। फिर से मैं एक बार, किशोर जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए मैं पंकज जी एक बार फिर से आपके पास आ जाता हूं। जिस तरह से आप पे आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि आपकी बौखलाहट का नतीजा है, उपचुनाव में आपको मात मिली, आप हार गए, आशाओं के विपरीत आपके परिणाम आए, इसलिए अब की बार जो आपने ये जो बाड़ाबंदी है वो पहले ही शुरू कर दी। नहीं हेमंत जी, ऐसा नहीं है। देखिए कांग्रेस तो जो है इस टाइप के आरोप लगाती है, क्योंकि कांग्रेस को तो खुद को पता है कि आज जो है उनका बोर्ड नहीं बन रहा, कहीं भी नहीं बन रहा, इसलिए उनको खुद को पता है कि भाई हम करेंगे भी तो क्या करेंगे, इनको रख के इनको क्या प्रशिक्षण दें। और जिस तरीके का कांग्रेस का पिछला बोर्ड रहा, उसमें कांग्रेस के खुद के पार्षदों ने अपने मेयर पे आरोप लगाए उन्होंने, और जितना ये कोई छुपी बात नहीं थी, और जिस तरीके का पूरा, लेकिन पंकज जी एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा यहाँ पर आपसे कि प्रशिक्षण किसी भी तरह का या किसी भी तरह की जो बात है वो मतगणना से पहले क्यों? हो सकता है कि उसमें आपका कोई जिसको आप प्रशिक्षण दे रहे हैं वो प्रत्याशी हार जाए, हार और जीत का फैसला तो अभी हुआ ही नहीं है, फिर प्रशिक्षण पहले क्यों? नहीं नहीं हेमंत जी, देखिए क्या है कि आपकी जो पहली सीडी है जहां आप जाएंगे, तो मैं कह रहा हूं कि उसका प्रशिक्षण पहले दिया जाएगा, तो पहले दिन से वो ध्यान रखेगा इस चीज का। उनको जो अपनी रीति नीति है, कम से कम एक बोर्ड जाएगा, एक आदर्श जो है चीज वहां पर स्थापित हो, कैसे उनको रहना है, क्या उनको करना है, क्या उनके कार्य रहेंगे, क्या उनकी अधिकार रहेंगे, क्या ड्यूटीज रहेंगी, ये पहले दिन से होगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। कोई आदमी ऐसी चीज नहीं करे कि कौन हम किस तरीके का जो है पूरा का पूरा उनका ये जो 91 लोग हैं, क्योंकि जब टिकट दिए गए थे तो आपस में जो 91 लोग हैं ये आपस में जानते नहीं हो सकता है कि जानते नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किस किस को टिकट मिला, क्योंकि टिकट मिलते ही सब लोग अपने चुनाव प्रचार में लग गए। तो ये कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके का जो पूरा है, एक आपसी बैठ करके सामंजस्य, एक जो है एक पूरी आपसी जो है लोगों में जो सहृदयता आती है वो एक आए, और उसके बाद में जो है वो वहां पर जाएंगे, तो निश्चित रूप से देखिए उसका एक अच्छा मेरे सहयोगी किशोर भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूं। किशोर, क्या किस रूप में आप इसे लेकर के देख रहे हैं? आपने कवर भी किया है, तमाम जो है बीजेपी जो चुनाव हुए हैं निकायों के, उनको लगातार आपने करीब से देखा है, कवर किया है, आखिरकार ये जो बाड़ाबंदी को भी आपने करीब से देखा है, किस रूप में इसे लेने की जरूरत है? किशोर शर्मा को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर से कोशिश करूंगा एक बार, लेकिन यहां पर आप लोग हमारे साथ बने रहिए। पंकज जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, लोकेश जी आप भी, और किशोर आप भी हमारे साथ बने रहिए। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस प्रशिक्षण को लेकर के और बाड़ाबंदी की तमाम कवायदों पर हम चर्चा जारी रखेंगे। एक सुबह का ख्वाब है शायद कि मीरा के कृष्ण भी मिले और